राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसका नाम है नाइट्रीन। एक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यही स्ट्रक्चर होता है नाइट्रीन का। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p3। समझ में आ रहा है इतना? 1s2 2p3 होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है आपका लोन पेयर, ये ठीक है लोन पेयर। एक ऑर्बिटल r के साथ बॉन्ड बना चुका है, बट इसके दो ऑर्बिटल जो हैं अभी भी जो दो ऑर्बिटल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स एक एक प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ना? ये जो दो मैंने अलग से इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं वो इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, एनी इशू? नो। अच्छा, ये कौन से ऑर्बिटल हैं? मान लो अगर ये px के साथ सपोज बॉन्ड बना रहा है तो ये वाला हो सकता है py और एक हो सकता है pz। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि नाइट्रीन कैसा, मतलब एक देखने में तो हम कह सकते हैं कि हाँ लीनियर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रीन, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रीन में वो अपने ही ऑर्बिटल में रहेंगे या एक में होंगे। समझ रहे हो? तो मैं क्या बता रही हूँ कि या तो ये अलग अलग ऑर्बिटल में रहें, या एक और केस होता है जब ये दोनों एक में ही रहें। ऐसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये तो लोन पेयर वाली बात हो गई ना, आर के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये दोनों ऐसे, तो दोनों ही केसेस आपके देखने को मिलते हैं। तो नाइट्रीन दो टाइप की होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? सिंगलेट नाइट्रीन। ये क्या है? और ये है आपकी ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब जिन लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो वो समझ रहे होंगे कि ये बात मैंने गलत बताई है। गलत क्या है कि इसको हम कहते हैं सिंगलेट और ये है हमारा ट्रिपलेट। ठीक है, या फिर ये सिंगलेट है या तो फिर ये ट्रिपलेट है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कार्बीन वाला जो लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि सिंगलेट कैसे निकालते हैं, ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। अब ये दोनों आपके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये भी और ये भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, और उसके बाद आप सॉल्व करिए यहाँ से कि कैसे कार्बीन में हम लोग निकालते थे सिंगलेट ट्रिपलेट और नाइट्रीन में हम कैसे अब निकालेंगे। एक हिंट मैं दे देती हूँ, मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला मैंने बताया था 2s+1। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको ये कैलकुलेट करना है। और अब आप इसको देखेंगे, मैंने नाइट्रीन के टाइप्स बता दिए, सिंगलेट ट्रिपलेट, और मैंने समझा दिया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब आप फाइंड आउट करिए कि कौन सा ट्रिपलेट है, कौन सा सिंगलेट है। मैं बढ़ रही हूँ अब आगे। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। तो नाइट्रीन बनता कैसे है ये हमें देखना है ना। नाइट्रीन का स्ट्रक्चर हमें पता ही है, क्या स्ट्रक्चर है? RN, ये हमारा लोन पेयर और दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला जो मेथड होता है इसका बाय एल्काइल एजाइड। एल्काइल एजाइड के थ्रू, एल्काइल एजाइड क्या होता है? R, एजाइड N3, एल्काइल R। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, जो इतनी दिन से वीडियोस पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसे नाइट्रीन कैसे बनाना है देखो।
ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, समझ रहे हो? इतना करते हैं, सिर्फ रीअरेंजमेंट कराना है और कुछ कराना नहीं है अलग से। n माइनस इस पे प्लस, नाइट्रोजन गैस है, रिलीज़ आराम से होगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगी नाइट्रोजन गैस, और यहाँ हमारा क्या बन रहा है R, n पे माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर तो इसने दिया ही नहीं था कभी, वो लोन पेयर तो शुरू से इसके पास है, वो लोन पेयर यहाँ पे, साथ में क्या N2 हमारी रिलीज़ हो रही है, समझ में? चलिए, इसका नेक्स्ट मेथड होता है बाय हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? HN3, ठीक है, HN, सेम वही प्रोसेस आप रीअरेंजमेंट कराएंगे और यहाँ नाइट्रीन बनेगी, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। लोन पेयर इसके पास खुद का है अभी, ये मत समझना कि लोन पेयर कहाँ गया। ये अब पूरा बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लेके नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, यहाँ बनेगा, एक तो इसका लोन पेयर है ही ये, और एक नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गया नाइट्रोजन। तो ये बेसिकली आपके 2 मेथड, एक मेथड और होता है आपका, काफ़ी अच्छा मेथड है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा दिया इन्होंने, R है, R की फुल फॉर्म क्या होती है? R की फुल फॉर्म होती है रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मैंने शायद बताया भी हो किसी वीडियो में, बट इसकी फुल फॉर्म रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा है, ये अलग से दिखाने का रीज़न है क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रिलीज हुआ आगे, O, और यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग और साथ में मिथाइल। तो ये इतना बड़ा हमें दिया हुआ है रिएजेंट, समझ रहे हो? अब इससे हमको बेसिकली ये जो इतना जो ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? टोसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, टोसाइल ग्रुप, और इसकी लीविंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है ना, लीविंग टेंडेंसी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो लीविंग टेंडेंसी अच्छी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन O+ के फॉर्म में तो कभी बाहर जाने से रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O- के फॉर्म में ही जाएगा टोसाइल ग्रुप ना। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है ये कहीं ना कहीं से ये निकलेगा, तो इधर से हम नाइट्रीन बना सकते हैं ना। चलो, बेस में हमने NaOH लिया, कुछ भी अपने मन से कोई सा भी बेस ले लो, NaOH तो सिंपल बेस हो गया ये, ठीक है। ये बेस का क्या काम है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, यही एक एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट अटैच है। R, नाइट्रोजन के पास खुद का लोन पेयर तो है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। अब ये नेगेटिव हो गया, एनायन बन गया ना, तो खुद को स्टेबलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये जैसे ही इस पे, क्योंकि मतलब 3 बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड बने, तीसरा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके निकलता है। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन ले लेगा, OH बन जाएगा, टोसाइल ग्रुप पूरा ही बनाते हैं। देखो, R है, एक इसके पास जो लोन पेयर रहता है वो है, 2 इलेक्ट्रॉन अलग से, नाइट्रीन हमारा बन चुका है। यहाँ पे क्या है? O- था, H ये वाला कैप्चर कर लिया, बेस हमारा ऐसे ही फ्री हो गया, और यहाँ पे ये ग्रुप
निकल गया। तो ये भी एक मेथड है नाइट्रीन बनने का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन का। एक एग्जाम्पल और बहुत अच्छा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पता है एग्ज़ाम में ना ऐसे दे देंगे कि इस स्टेप को कहीं इन्वॉल्व कर देंगे बीच में और फर्दर रिएक्शन करा दें, और हम इतना बड़ा रिएजेंट देख के घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे कि हे भगवान हमसे तो सॉल्व नहीं हो रहा है कि नहीं। लेकिन इतना भी टफ नहीं होता। चलो इसको सॉल्व करते हैं। N3 है माइनस प्लस, आगे क्या दिया हुआ है, हीटिंग। तो रीअरेंजमेंट होना है, सिंपल, डरने की क्या बात है। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इसको मैं क्यों शिफ्ट करा रही हूँ, क्योंकि जैसे ये शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए ये बॉन्ड अगेन यहाँ पे शिफ्ट करा के 4 बॉन्ड मेंटेन रखेंगे इसके। पीएच, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, लोन पेयर इस पे भी था, इस पे भी है, ठीक है, लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा। अब ये क्योंकि इस पे प्लस है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ से नाइट्रीन हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है अभी, बट अभी पूरा नहीं दिखाई दे रहा, बट दिखना शुरू हो गया है नाइट्रीन ना। तो इसके लोन पेयर हैं ही नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन, साथ में N2 गैस रिलीज हो गई। तो नाइट्रीन तो दिख रहा है बट अभी बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। हमें अभी भी क्या दी हुई है, हीटिंग। हीटिंग है, कहाँ गई यहाँ पे हीटिंग दी हुई थी ना, तो अभी भी हीटिंग है। हीटिंग का मतलब क्या है कि हमने टेस्ट ट्यूब में ये ले रखा है कंपाउंड और हीट कंटिन्यू करा रहे हैं। तो जैसे जैसे हीट हो रहा है, अभी भी हीट तो हो ही रहा है ना टेस्ट ट्यूब में। अरे भैया हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ये वाला कंपाउंड रखा हुआ है, स्पिरिट लैंप लगाया हुआ है, हीटिंग वगैरह हो रही है, तो कंटिन्यू अभी भी हीटिंग हो ही रही है। तो क्या होता है, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट होता है यहाँ, और SO2 गैस जो है वो रिलीज़ होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो अब आगे क्या होगा, N के साथ फिनाइल, 2 लोन पेयर इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, और अब यहाँ पे SO2 गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो हमारा नाइट्रीन भी बन गया, हमारी दोनों गैसेस रिलीज हो गई। एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी फ्रेम किया जा सकता है कि नेम ऑफ द फाइंड आउट द फॉलोइंग 2 गैसेस विच रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रीन फॉर्मेशन। कुछ भी पूछे तो आप ये एग्जांपल देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ से तो N3 है तो नाइट्रोजन तो पक्का निकलना है, SO2 भी निकलना है, जाहिर सी बात। बट ये क्वेश्चन इतना सिंपल आएगा नहीं। तो ये था हमारा नाइट्रीन का फॉर्मेशन। अब हम नाइट्रीन की 4 रिएक्शंस होती हैं, चारों रिएक्शंस का नाम आप लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और स्टार लगाइएगा, इनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। वैसे तो जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, जितनी भी ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस ही अपलोड हो रही हैं। बेस भी आपका क्लियर हो जाएगा इनसे, और इसी में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आप लोग एटलीस्ट ऑर्गेनिक से डरना बंद कर दोगे, और साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ाई ही जा रहा है। तो सबसे पहले आपकी जो रिएक्शन है, स्किमिडिट रिएक्शन, थोड़ा नाम अजीब सा है, ठीक है, और है यहाँ पे लोसिन रिएक्शन, लोसिन लॉसिन जो भी बोलना चाहो, हॉफमैन, ये थोड़ा सुना सुना था ना, और है आपकी कर्टियस रीअरेंजमेंट, ये भी थोड़ा, ये दोनों नाम थोड़े अच्छे से हैं, ये तो पता नहीं क्या ही हैं दोनों। तो कुल मिला के ये 4 आपकी रिएक्शंस होती हैं कहाँ पे, नाइट्रीन में। बहुत मेजर रिएक्शंस हैं, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अब इन चारों को याद रखने का एक बेसिक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, हाई स्कूल लीविंग
सर्टिफिकेट, समझ रहे हो, हाई मतलब HSLC, HSLC, ठीक है, हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, HSLC, चारों रिएक्शन का नाम। अब हम इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।